पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनाव आयोग तो भटियारा आयोग, चपरासी है वो, चपरासी है वो, चपरासी है वो, बीजेपी आरएसएस आरोप। चुनाव आयोग तो बिल्कुल, अब कोई ट्रेन सेशन है क्या? हा? कोई राव साहब आप बचे हैं क्या? अब तो घर की चपरासी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? जो हम बंद का कॉल किए, इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप भाई 2.25 करोड़ लोग हमारे बिहार के बाहर हैं, आप उसकी जिंदगी हराम कर क्या औकात है? हम तो बचपन से होते रहे अपमान सम्मान। हम बिहार के सम्मान की बात करेंगे। बिहार के गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ कोई समझौता नहीं हो। किसने अपमान करने का काम किया? हम आपसे बोले, हमने अपमानित हुए, हमें चोट लगी, हम गिर गए भीड़ में, ये क्या मतलब है भाई? हम तो समाज और गरीब के चलते 1 लाख बार नहीं 100 करोड़ बार अपमान होंगे। हमें ऐसे अपमान मंजूर हैं जिसमें बिहार और बिहारी को नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल आपको बताएं, बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है और इसे लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बीते दिन भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। लेकिन उससे पहले पप्पू यादव के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल देखिए, पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को बीजेपी और आरएसएस का चपरासी कहा है और साथ ही पप्पू यादव ने आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप ये सुनिए। चुनाव आयोग तो भटियारा आयोग, चपरासी है वो, बीजेपी आरएसएस। ट्रेन सेशन है क्या? हा? कोई राव साहब आप बचे हैं क्या? अब तो घर की चपरासी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? जो हम बंद का कॉल किए, इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप भाई 2.25 करोड़ लोग हमारे बिहार के बाहर हैं, आप उसकी जिंदगी हराम कर रहे हो। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट तैयार किया। आज़ादी के बाद आप इसी वोटर रोल पर आप नरेंद्र मोदी जी, आप भी पीएम बने, अटल जी भी बने। आप 11 साल से आपको पता नहीं है। अरुण जेटली का आप लॉ मिनिस्टर होते हुए वो बयान याद कीजिए कि किस परिस्थितियों में इलेक्टोरल लॉ में नाम जुड़ेंगे और हटेंगे। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है। और आपने आधार कार्ड, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मनमोहन सिंह जी ने इसको लाया और सारे राशन कार्ड से लेकर के जो हमारा वोटर कार्ड है सब जुड़ा हुआ है, फिर आप मानने को तैयार नहीं है। और अब आप कह रहे हैं 14% ही मात्र मैट्रिक किया हुआ है। ईबीसी का कोई भी जात, दलित ST/SC का कोई भी कास्ट, 2 करोड़ जो बाहर हैं उसमें सभी जाति हैं। और जो यहाँ पर मैट्रिक नहीं किया वो कहार है, कुमार है, ततमा है, नुनिया है, चंदवंशी है, निषाद है, मला है, केवरत है, गंगोत्री है, गोरी है, शर्मा है, बढ़ई है, पंडित है, कुमार है, तमार है, चमार है, पासवान है। ये सभी जाति को देखिए 2 कुछ प्रतिशत भी मैट्रिक नहीं किया, 0.9% भी मैट्रिक इसकी बेटी नहीं की है। और आप मैट्रिक की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं जाति पर जन्म प्रमाण पत्र दो। तुम कौन? हमारा बाप दादा जन्मा यहीं, मेरा बेटा जन्मा, दादा जन्मा, हमसे तुम नागरिकता मांग रहे हो? कौन मेरे बाप दादा के पास जन्म प्रमाण पत्र है जो तुम मांग रहे हो? रयासी मांग रहे हो। 73% बाढ़ में हम फूस और भीत वाले लोग हैं, बाढ़ में खत्म हो जाते हैं। मेरे पास कोई कागज नहीं है, तो फिर तुम ये जो हमारा बैंक का कार्ड है, आधार का कार्ड है, राशन कार्ड है, तुम इसको मानने को तैयार क्यों नहीं हो? वोटर कार्ड है, क्या चाहते हो? दलित ST/SC EBC वोट नहीं डाले। यदि आधार कार्ड ने कोई गलती की तो उसका खामियाजा बिहारी भुगते। एक बड़ी लड़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड
राशन कार्ड इस सबको भी जोड़ने को कहा है, अन्यथा कहा कि तुम जवाब दो। सब कोई बात है, हम बिहार के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हम बिहारी के जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। पप्पू यादव के सम्मान और स्वाभिमान का क्या मतलब, मेरा क्या उचित है भाई, मेरी क्या औकात है? हम तो बचपन से होते रहे अपमान और सम्मान। हम बिहार के सम्मान की बात करेंगे, बिहार के गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसने अपमान करने का काम किया कल आपका सर? हम आपसे बोले हमने अपमानित हुए, हमें चोट लगी, हम गिर गए भीड़ में, ये क्या मतलब है भाई? हम तो समाज और गरीब के चलते 1 लाख बार नहीं 100 करोड़ बार अपमान होंगे। हमें ऐसे अपमान मंजूर हैं जिसमें बिहार और बिहारी को बचाया। देर रात दरभंगा पहुंचे पप्पू यादव की तरफ से मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया गया और साथ ही पप्पू यादव ने पटना में महागठबंधन के चक्का जाम के दौरान जब उन्हें गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, इसे लेकर भी पप्पू यादव ने अपनी सफाई दी। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग को लेकर दिए बयान की वजह से पप्पू यादव चर्चा में आ गए हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।